जिसके दिमाग में गोबर भरा हो, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कितना जज करेंगे अकॉर्डिंग चले। क्यों भाई, इन टोन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। ऐसी मेंटलिटी वाले लोग हैं, शादी करने का, उसको अपनी लाइफ जीने का कोई हक नहीं। शादी की और बच्चे उनके ऊपर चले गए तो भैया बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। इंसानों के अंदर शर्म होती है, हैवानों के अंदर शर्म नहीं। मैंने पूजा के व्लॉग्स देखे हैं, बहुत ही कम है। मत बोलो, बुरा भी मत बोलो, बच्चों के लिए तो मत बोलो। सचिन प्रिंस की बहन पूजा के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। बहुत लोगों ने बहुत ही ज़्यादा घटिया लेवल तक गिर चुके हैं वो लोग। उन लोगों को इस तरीके का जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों को पता होगा जिस टाइम पर इनके साथ इनकी बहन भाई में कंट्रोवर्सी हुई थी और उसको लोगों ने एक हवा बना लिया था। मेरे आने के बाद फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा लोग समझने लगे, क्योंकि एक पॉइंट रखा गया कि ये चीज़ें इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहानी हर घर की होती है, हर घर में ये सब चीज़ें होती हैं। बहन भाई में तू मैं भी होती है, लड़ाई क्लेश भी होता है। पर ये थोड़ी है कि भैया यूट्यूब पे डाल दो या फिर ये सब चीज़ें, वो उस मैटर को मैं आज यहाँ पर नहीं रख रही हूँ। मैं आज जो बात लेकर आई हूँ, इस बात को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इस बात को किसको समझने की ज़रूरत है मैं बता देती हूँ। उन हेटर्स को जो बच्चे और बड़े के बीच का फ़र्क नहीं जानते हैं। उन्हें ये नहीं पता बच्चों को क्या बोलना है और बड़ों को क्या बोलना है। उनकी सोच इतनी घटिया, इतनी चीप है ना कि मैं उनके लिए क्या ही शब्द यूज़ करूँ, क्योंकि मेरा स्तर इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं उनकी तरह अपनी मन में ऐसी शब्दों को या अपनी जबान पर ऐसे शब्दों को लेकर आऊं, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं सोचती हूं। मैं जो सोचती हूं, जो मुझे लगता है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों गुस्सा आ रहा है? अब यहां पर कुछ लोग आएंगे, वो मुझे भी ज्ञान देंगे, क्योंकि उनका काम ज्ञान देने का है। वो फ्री फोकट का ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं, उनका काम है। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूं, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, मैं उसके बिहाफ पर वीडियो बनाती हूँ। मुझसे जब वो वीडियो मेरे सामने आया पूजा के बेटे को लेके, जब पूजा बात कर रही थी, बेटी को लेके बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद वैसे ही कोई वीडियो होगा। पर नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो को मुझे सुनना चाहिए और क्या कह रही है उसके बारे में मुझे जानना चाहिए। फिर वहां पर उसने सारे प्रूफ के साथ कमेंट्स भी लगाए हैं। एक बात बताइए, 3-4 साल के बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा 18-19 साल के बच्चे के बराबर अपनी बराबरी करे? हर बच्चा इक्वल नहीं होता है। और एक बात मुझे बता दीजिए, जब बच्चा पेट में होता है, मैं शुद्ध हिंदी में आज बात कर रही हूं, बेशक किसी को बुरी लगे तो लगे, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, पर यह बात करनी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं जो कहती हूं, मुझे अपने व्यूअर्स के ऊपर इतना भरोसा है कि वो उस चीज को समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तरुणा ने कुछ बोला है तो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और लिमिटेड शब्दों का ही यूज करके बोला है। ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये वो हेटर्स भी जानते हैं, तो स्पेशली उन्हीं के लिए है। और मुझे पता है मेरी मर्यादा कितनी है, तो मुझे यहाँ पर ज्ञान मत दीजिएगा कि किस मर्यादा में मुझे क्या बोलना है। तुम्हें पूरी छूट है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, है ना। हम अगर कुछ बोले या कुछ भी हम करें तो हमें हमारी मर्यादा सिखाई जाती है कि तुम यहाँ पर बैठकर चपड़ चपड़ करने लगे। हाँ भाई, करते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को वो चपड़ चपड़ समझ में आती है। जिसके दिमाग में गोबर भरा हो, जिसके दिमाग में बुद्धि ना हो, तो उसको वो बातें चपड़ चपड़ी लगती हैं। समझदार के लिए समझदार वाली बातें होती हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और आप क्या समझते हैं, आप एक छोटे से बच्चे को कितना जज करेंगे? बताइए, कितना जज कर लेंगे? उस बच्चे से आप ये उम्मीद लगाएंगे कि वो बच्चा आपके अकॉर्डिंग चले? क्यों भाई? स्किन टोन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि बच्चों की तुलना की जा सकती है, बच्चों को एक इंसान गोरा है तो उसके हाथ में है, एक इंसान काला है तो वो उसके हाथ में है। एक ऐसी बात मैं आपको बताती हूं, जो राम भगवान है ना हमारे, वो भी सांवले हैं, ठीक है, उनका रंग भी पक्का हुआ कलर है। और जहां पर पूजा की बात आती है और उनके हस्बैंड की बात आती है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बात आती है स्किन टोन के ऊपर, क्योंकि पूजा को हमेशा से स्किन टोन का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है। ऐसी मेंटलिटी वाले लोग हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, पर कुछ ऐसे मेंटलिटी वाले लोग हैं जिनको कलर से ज्यादा फर्क पड़ता है। और स्पेशली आप बहुत अच्छी तरीके से जान रही होंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। चाहे हम कहीं भी रहते हो, चाहे हमारे घर के ही लोग क्यों ना हो, उसमें भी फर्क पड़ता है। स्किन टोन बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको दिखा दूंगी, यहाँ अपने हस्बैंड की और अपनी पिक लगा दूंगी।
मुझे स्किन टोन से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड का कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, दबा हुआ कलर है, पका हुआ कलर है। तो इसका मतलब मुझे उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर किसी का ऐसा इस कलर कॉम्बिनेशन है, किसी की शरीर का, किसी की बॉडी का ऐसा कलर है, तो भैया उसको शादी करने का, उसको अपनी लाइफ जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर शादी की और बच्चे उनके ऊपर चले गए तो भैया बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। तुम्हारी ऐसी सोच वाले लोग ना धरती से, अपने आप से, कुदरत से लड़कर अपने फेयर कलर नहीं निकाल के लाते हो, तुम्हें भी मिलता है। और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके पास फेयर कलर होने के बाद भी उनसे अपनी अपनी खुद की केयर नहीं होती है, पर चपड़ चपड़ इतनी करते हैं जिसकी पूछो मत। क्योंकि वो अपने ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरों को गलत बोलना है, दूसरों के लिए ये चीजें बोलनी है। अगर अपने लिए कुछ कर सकते हो ना, तब आप दूसरों को आके बोलो। उसकी बेटी के लिए तुमने बोला, उसके बेटे के लिए तुमने बोला, तुम्हें शर्म है थोड़ी बहुत? वो छोटे से बच्चे से तुम क्या उम्मीद लगा रहे हो? प्राइमरी वाले बच्चे से तुम क्या उम्मीद लगा रहे हो? वो डिग्री लाके तुम्हें दे दे, वो तुम्हें अपनी मेंटलिटी का सबूत दे कि मैं कितना शार्प हूं, मैं अपने माइंड से कितना शार्प हूं, वो तुम्हें ये दिखाए? क्यों भाई, किस लिए दिखाए? वो छोटे से बच्चे से तुम्हें क्या उम्मीद है? उसके पेरेंट्स को होनी चाहिए, उसके दादा दादी को, उसके नाना नानी को, उसकी फैमिली को होनी चाहिए। तुम्हें क्या? बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को, और आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर है ही नहीं। इंसानों के अंदर शर्म होती है, हैवानों के अंदर शर्म नहीं होती है। समझ रहे हैं ना? जो बच्चों को ट्रोल करते हैं, बच्चों के, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है। और मैंने जहां तक पूजा के व्लॉग्स देखे हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि पूजा अपने भाइयों या अपनी भाभीयों के बारे में बात करती है। बहुत कम होता है। जब उसके मन में था तो उसने अपनी बात रखी थी, और सबको अपनी बात रखने का हक है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, और आपको तो पता ही है, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है ना? कंट्रोवर्सी करते हैं, कंट्रोवर्सी दिखाते हैं। वो नहीं करती है ना ऐसा, वो बिल्कुल जेन्युइन चीजें आप लोगों के सामने लेके आती है ना। तो तुम क्यों नहीं देखते हो ऐसी चीजों को? क्योंकि तुम्हें जेन्युइन देखना पसंद ही नहीं है। तुम्हें वहां पर जाकर अपनी मेंटलिटी दिखानी होती है, ये दिखाना होता है कि हमारी सोच कितनी ज्यादा घटिया है, हम कितने चीप हैं। अरे किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो, बुरा भी मत बोलो, बच्चों के लिए तो मत बोलो। एक बात मैं आपको बताऊं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग को झंडे नहीं गाड़ते हैं, पागल लोग ही इतिहास रचाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको समाज कह चुका होता है ना कि वेले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, वही लोग इतिहास रचाते हैं। बताइए, अगर मैं गलत कह रही हूं तो उठाइए किताब और देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इतिहास तो खोल के देखो पहले, फिर तुम्हें पता चलेगा ना। पर तुम्हें तो इतिहास खोलने की, इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो क्या बोलूं, तुम्हारी मेंटलिटी इतनी गंदी है ना, इतनी चीप है कि तुम बड़े बड़े को तो छोड़ने से रहे, तुम छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हो, क्योंकि तुम्हारी ये इतनी सोच है। मैं तो सिर्फ पूजा से एक बात कहना चाहूंगी कि पूजा, अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो तो सिर्फ मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये लोग आपको बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी माँ हो बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे माँ हो चाहे बाप हो। ये आपके हाथ में है ही नहीं कि आपने चाहा और आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग चलेगा। भैया क्यों? ऊपर वाला है, कुदरत है, सबकी किस्मत, सबके नाक नक्शा सब कुछ अलग अलग देता है, सबकी बुद्धि अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। तुम कैसे इस चीज को समझ सकती हो कि कोई तुम्हारे बच्चों के लिए बोल के जाएगा और तुम उस चीज को मान लोगी? क्या तुम्हारा इतना कच्चा विश्वास है कि किसी ने तुम्हें बोला और तुम उन चीजों को पकड़ के बैठ के अपना टाइम खराब कर रही हो, अपने ऊपर उन चीजों को हावी होने दे रही हो? क्यों? मानती हूं लोग हैं, गंदा बोलते हैं, इनकी आदत है, पर इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि इनके ऊपर बात ही ना की जाए, इनको इग्नोर मारा जाए। पर जब ज्यादा इग्नोर मार देते हैं ना, तो भी सुनती जाओ कि ये क्या करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नीचे लेवल के गिर जाते हैं, तो इनको कुछ नहीं मिलता, तो ये ऐसी ऐसी बातों को लिखते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि तब अंदर से ऐसा लगता है कि अगर ये सामने होते तो इनके साथ क्या किया जाता। क्योंकि ये हर एक माँ सोचती है। यही सोचकर पूजा ने अपनी उस वीडियो को बनाया था कि उन लोगों को थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट शर्म हो। वो भी उसने शब्दों की मर्यादा को समझा था, उन चीजों को सोच समझ के ही उसने अपने चैनल पर अपलोड किया था, क्या चीजें रखनी है क्या नहीं रखनी है। ठीक है, तुमसे ज्यादा समझदार है जो आकर लिख कर जाते हो ना, तुमसे ज्यादा समझदार है।
एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी लड़की है यार। तुमने सोच क्या रखा है? तुम इंसान को कलर से जज करते हो, उसके अंदर के हुनर से, उसकी क्वालिटी से तुम जज नहीं करते हो। क्योंकि तुम लोगों के लिए, कुछ चंद लोगों के लिए सूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सीरत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सूरत को धर के चाटोगे क्या जब तुम्हारे अंदर गुण ही नहीं होगा? उसके अंदर गुण है, इसीलिए अपने परिवार को संजो कर बैठी है। जरूरी नहीं है सब कुछ तुम्हें ABCD पूरा लिख कर दिखाए कि उसने पूरे दिन में क्या किया। क्यों भैया, क्यों दिखाए? चैनल उसका, काम उसका, जो उसको ठीक लगेगा वो दिखाएगी, जो नहीं लगेगा तो वो नहीं दिखाएगी। तुम्हारे ऊपर है क्या? और आगे से बच्चों के ऊपर कुछ भी कमेंट्स करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचिएगा ना कि गोरे रंग वाली ज्यादा अच्छी होती है, जिसका कलर सांवरा होता है वो अच्छी नहीं होती। देखने दिखाने से कुछ नहीं होता। घर देखने दिखाने वाले नहीं चलाते हैं भैया, जिसके साथ रहना होता है वो बंदा अच्छा नहीं है तो उसके साथ कलर का क्या घंटा बजाएगा कोई? बताओ मुझे। देखने दिखाने वाला कितनी देर आएगा? जिसको जिंदगी जीनी है वो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, पर तुम्हें वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। होगी कैसे? क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकते हो और सामने वाला कुछ करके अपने पैरों पे खड़ा है तो वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और होता नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। क्यों? क्योंकि वो घर बैठ के घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, सब चीजों को देख रही है, तो ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुछ ऐसे कांटे को निकालते हैं वो कमेंट्स द्वारा, इतना वो कुछ करना, बच्चों के लिए बोलना। तो इग्नोर मारो पूजा, अपने ऊपर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और इनकी वजह से अपने बच्चों को दिखाना उन लोगों को बंद मत करो जो आपके बच्चों को दिल से प्यार करते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं। वो दुआ देने वाले लोग आपके पास ज्यादा हैं। नजर लगाने वालों की कोई औकात नहीं होती इतनी कि उनकी नजर लग जाए, क्योंकि खुद उनको नजरबट्टों की जरूरत होती है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो आपके बच्चों को क्या नजर लगाएंगे और क्या आपके बच्चों के लिए करेंगे? जिनकी जवान में ही कड़वाहट है, जिनको अच्छे और बुरे की समझ नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा बोल सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए, उन लोगों को तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए ना, जो आपके बच्चों को प्यार करते हैं, जो आपके बच्चों को अपना समझते हैं। एटलीस्ट उनको भी तो थोड़ा बहुत हक है, क्योंकि वो उन बच्चों की वजह से आपसे कनेक्ट हुए हैं। ये आपका डिसीजन कि आगे से मैं उन बच्चों को नहीं दिखाऊंगी, तो ये उन लोगों के लिए सही नहीं है। चंद लोगों की वजह से लाखों लोगों की खुशियां आप लोगों के साथ जुड़ी है, तो आप उन लोगों को कैसे वो कर सकते हैं? हमारे यहाँ कहावत है, जुओं के डर से गूदड़ी नहीं छोड़ी जाती है। तो आप समझ गई होंगी, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। तो व्यूअर्स, आप बताइएगा आपको क्या लगता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक कमेंट्स मुझे नहीं, पूजा की वीडियोस में करके आइएगा। उसके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के उसमें लगा दूंगी। आप वहाँ जाकर उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं और आपका एक मोटिवेट मैसेज बहुत काम का है। तो प्लीज़ एक मैसेज तो करके आइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।